ओके सो इसमें हम पढ़ेंगे दैट इज़ पार्लियामेंट्री सिस्टम। तो बेसिकली फीचर्स क्या होते हैं, दैट इज़ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी फर्स्ट। तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की टुवर्ड्स द लोकसभा, ठीक है। बाइकैमरल लेजिस्लेचर का क्या मतलब है, बाइकैमरल लेजिस्लेचर का मतलब है कि हमारे यहाँ पे राज्यसभा लोकसभा दो हमारे दो हमारे हाउसेज हैं। ड्यूल एग्जीक्यूटिव का मतलब है पीएम एंड प्रेसिडेंट दो हैं। क्लोज रिलेशनशिप होता है बिटवीन द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर बिकॉज वो एक ही दो हैं जो हमारे एग्जीक्यूटिव होते हैं, दिस आर पार्ट ऑफ द लेजिस्लेचर। नो कॉन्फिडेंस अगर मोशन पास हो जाता है तो गवर्नमेंट को रिजाइन करना पड़ता है। लीडरशिप होती है हमारी प्राइम मिनिस्टर की। रेजोल्यूशन होता है हमारे लोअर हाउस का, ठीक है, मतलब लोकसभा का। इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शियल स्पीकर का होना, इस हमारे फीचर्स हैं पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट के। हम बात करते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम एंड प्रेसिडेंशियल सिस्टम में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। तो यहाँ पे हेड ऑफ गवर्नमेंट पीएम होता है, यहाँ पे हेड ऑफ गवर्नमेंट प्रेसिडेंट होता है, यहाँ पे हेड ऑफ स्टेट प्रेसिडेंट होता है, एंड यहाँ पे भी प्रेसिडेंट ही होता है। इलेक्शन की बात करो तो इनडायरेक्ट होते हैं हमारे प्रेसिडेंट के, यहाँ पे डायरेक्ट होते हैं प्रेसिडेंट के, ठीक है। एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर में फ्यूजन है, यहाँ पे सेपरेशन देखने को मिलेगा। अकाउंटेबिलिटी की बात करूँ तो एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबल होता है टू द लेजिस्लेचर, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होता। आगे हम बात करते हैं स्टेट एग्जीक्यूटिव की। तो गवर्नर जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 153 से लेकर 162 तक हम बात करते हैं अबाउट दी किसकी, दैट इज़ हमारे स्टेट एग्जीक्यूटिव की पार्ट 6 में। स्टेट एग्जीक्यूटिव में हमारे गवर्नर, सीएम, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, एडवोकेट जनरल आते हैं, ठीक है। गवर्नर का हमारा ड्यूल रोल होता है, क्यों, क्योंकि वो हेड भी है स्टेट का, हेड ऑफ द स्टेट है, लेकिन एज वेल एज वो एजेंट है हमारे सेंटर का। अपॉइंटमेंट की बात करूँ तो गवर्नर की अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करता है अंडर द हेड एंड सील, मतलब अपनी मर्जी से करेगा, अपनी मर्जी से हटाएगा। क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई है वो 35 साल से ज़्यादा का होना चाहिए और सिटीजन होना चाहिए। एक कन्वेंशन है, कन्वेंशन ये है अपॉइंटमेंट में कि वो बिलोंग नहीं करना चाहिए उसी स्टेट का, जिस स्टेट का हम उसको गवर्नर बना रहे हैं। कंडीशंस की अगर मैं बात करूँ तो नॉट एमपी और एमएलए, एमपी और एमएलए नहीं होना चाहिए। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट भी कोई होल्ड ना करे। इम्प्लीमेंट्स अलाउंसेज एंड प्रिविलेजेस उसके हमारे कम नहीं किया जा सकते, उसको पार्लियामेंट डिटरमाइन करेगा। ध्यान रखा कि पार्लियामेंट डिटरमाइन कर रहा है बिकॉज वो कहीं ना कहीं एजेंट ऑफ द सेंटर है, राइट। तो सारे काम उसके पार्लियामेंट ही करेगा। शेयर जो है होता है, अगर वो जो गवर्नर है वो 2 स्टेट का होता है, तो 2 स्टेट का अगर वो है तो हमारा देंगे तो स्टेट ही, सैलरी तो स्टेट ही देते हैं, लेकिन डिसाइड पार्लियामेंट करता है। तो अगर जैसे कि 1 लाख उसकी सैलरी है तो और वो 2 स्टेट्स का गवर्नर है तो 50,000 उसको यहाँ से मिलेंगे, 50,000 उसको यहाँ से मिलेंगे। इस तरीके से शेयर जो है वो बढ़ता है। ओथ एंड इन्फॉर्मेशन की बात करूँ तो लेता है वो डिफेंड करने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन को डिवोट करेगा अपने आप को सर्विस में। टर्म की बात करूँ तो 5 साल उसका टर्म होता है और कोई भी सिक्योरिटी नहीं होती, इसका मतलब इसको कभी भी रिमूव किया जा सकता है और उसका रीज़न भी बताना ज़रूरी नहीं होता। और कौन कर सकता है, दैट इज़ ऑफकोर्स प्रेसिडेंट। उसको ट्रांसफर किया जा सकता है, उसको रीअपॉइंट भी किया जा सकता है। प्रेसिडेंट चाहे तो कोई काम भी दे सकता है गवर्नर को, जो भी एक्स्ट्रा हो, ठीक है। और अगर उसको रिजाइन करना है तो वो प्रेसिडेंट को ही करता है। तो देखो गवर्नर का जितना भी रोल है वो सब कुछ हमारा प्रेसिडेंट या पार्लियामेंट ही दिखता है, ठीक है। पावर्स एंड फंक्शन ऑफ द गवर्नर क्या होते हैं, तो एक तो होता है सबसे पहले एग्जीक्यूटिव में अपॉइंटमेंट। तो जैसे कि वो सीएम हुआ, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हुआ, स्टेट इलेक्शन कमीशन हुआ, एसपीएससी का चेयरमैन एंड मेंबर हुए, है ना, एडवोकेट जनरल हुआ, वो सबको इनकी अपॉइंटमेंट करता है। एज वेल एज वाइस चांसलर, वो खुद भी क्या है उनकी वाइस चांसलर ऑफ द यूबी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, उनकी वाइस चांसलर्स को भी अपॉइंट करता है। एज वेल एज वो एक्ट करता है वाइस चांसलर ऑफ द स्टेट यूनिवर्सिटी। तो क्या है, जो अलग पॉइंट है वो है कि वो खुद क्या होता है, चांसलर होता है हमारी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ का, और उनके वाइस चांसलर को वो खुद से नॉमिनेट करता है, मतलब अपॉइंट करता है, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन में बात करूँ तो रूल्स बना सकता है, वो इन्फॉर्मेशन मांग सकता है हमारे सीएम से, रिकन्सिडर करने के लिए बोल सकता है जो भी इन्फॉर्मेशन है, जो भी एडवाइस है, ठीक है। एंड रिकमेंड कर सकता है प्रेसिडेंट रूल के लिए भी टू द प्रेसिडेंट, राइट। लेजिस्लेटिव में बात करूँ तो वो सम्मन करता है, प्रोरोग करता है, डिसॉल्व करता है हमारे स्टेट लेजिस्लेचर को, ठीक है। वो अटेंड करता है सेशंस को, वो नॉमिनेट भी करता है 1/6 ऑफ द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल को। वो डिस्क्वालिफिकेशन को भी, मैटर्स को देखता है। वो बिल जो भी है पास होकर आता है तो उसको भी उसके साइन लगते हैं ना। वो ऑर्डिनेंस भी इशू कर सकता है। वो बहुत सारे रिपोर्ट्स होते हैं जैसे कि स्टेट फाइनेंस कमीशन, स्टेट हमारा पब्लिक सर्विस कमीशन, क्या उनको भी स्टेट लेजिस्लेचर के सामने रखता है। एज वेल एज वो क्या कर सकता है, रिजर्व कर सकता है बिल को प्रेसिडेंट के लिए भी। कब कब करता है, देखो जब भी वो कॉन्स्टिट्यूशन की माँ बहन कर रहा होगा बिल, तब हम उसको करेंगे। जैसे कि अल्ट्रा वायरस कॉन्स्टिट्यूशन है, देखो मतलब उल्टा है, लाइक गलत है, ठीक है। अपोज करा है डीपीएसपी को, डीपीएसपी के खिलाफ जा रहा है, ठीक है। अगेंस्ट करा है किसी कंट्री मतलब अगेंस्ट द कंट्री है, या फिर नेशनल इंपॉर्टेंस का है बहुत बड़ी, फिर प्रॉपर्टी के एक्विजिशन से रिगार्डिंग है। तो कौन कब, जब अल्ट्रा वायरस है टू द कॉन्स्टिट्यूशन, जब हमारे डीपीएसपी को वो अपोज कर रहा है, जब हमारे बहुत ज़्यादा नेशनल इंपॉर्टेंस का है, जब हमारे प्रॉपर्टी के एक्विजिशन से रिगार्डिंग है, या फिर जब वो हमारे अगेंस्ट द कंट्री जो है बिल है। तो इन सारे 5 केसेस में वो बिल को रिजर्व करता है। अब बात करते हैं फाइनेंशियल की, तो बजट लेके आता है ना, रिकमेंड कर सकता है मनी बिल
को इंट्रोड्यूस करने की रिकमेंडेशन लगती है। डिमांड फॉर ग्रांट की परमिशन दे सकता है वो, कंटिजेंसी फंड ऑफ स्टेट को देखता है, एंड कॉन्स्टिट्यूट करता है फाइनेंस कमीशन हर 5 साल में, ठीक है। जुडिशियल की बात करूँ तो वो पार्डन कर सकता है, रिप्राइव कर सकता है ना, रिस्पाइट कर सकता है, रिमिशन दे सकता है, कम्यूटेशन दे सकता है, स्टेट की पावर के विद इन, ठीक है, रह के। अपॉइंटमेंट जो है वो करता है जुडिशियल सर्विस वाले लोगों की, अपॉइंटिंग, पोस्टिंग, प्रमोशन सब कुछ करता है डिस्ट्रिक्ट जजेस का, एंड हेल्प करता है अपॉइंटमेंट कराने जजेस ऑफ हाई कोर्ट, ठीक है। तो डायरेक्ट तो नहीं करता लेकिन हेल्प कराता है, परमिशन लगती है उसकी भी। कॉन्स्टिट्यूशन अगर मैं बात करूँ पोजीशन, तो गवर्नर जो है वो हमारा कंपलसरी नहीं है कि वो सीएम या फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात माने। देखो प्रेसिडेंट के केस में कंपल्शन है बिकॉज शेल वर्ड को ऐड कर दिया गया था, लेकिन गवर्नर के केस में नहीं है। गवर्नर की अगर डिस्क्रिप्शन की बात करूँ तो कुछ तो कॉन्स्टिट्यूशन है, जैसे कि डिसाइड करना कि उसकी कॉन्स्टिट्यूशन खुद उसको जुरिस्डिक्शन देता है कि आप डिसाइड कर सकते हो कि क्या मैटर आपके अंडर आएगा और क्या मैटर आपके अंडर नहीं आएगा, तो वो डिसाइड करता है कहीं ना कहीं खुद की ही जुरिस्डिक्शन को, वो एडवाइस कर सकता है। जो भी एडवाइस होती है हमारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की, वो बाइंडिंग नहीं होती है गवर्नर के ऊपर, वो सिचुएशनल भी हैं कुछ डिस्क्रिप्शन, जैसे कि सिमिलर टू प्रेसिडेंट है, जैसे कि बिल को रिजर्व कर सकता है ना, प्रेसिडेंट रूल लगवा सकता है, AMTM वाली जो एरियाज़ हैं, ऑटो ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स वहाँ पे लगवा सकता है ना, उसके लिए फ़ंड रखवा सकता है। यूटीज़ जो यूटीज़ होती हैं यूनियन टेरिटरीज, तो उसमें भी ठीक है इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द CM भी मांग सकता है। तो कुछ सिचुएशनल भी हैं एंड कुछ हमारी ऐसी भी हैं, ठीक है। तो बिल को रिजर्व करना, प्रेसिडेंट रूल लगवाना, तो ये इस तरीके से। नाउ हम बात करते हैं स्पेशल हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की। तो कुछ गवर्नर्स हैं, कुछ गवर्नर ऑफ सम स्टेट जिनकी स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की, महाराष्ट्र एंड गुजरात को बोला गया है वहाँ के कि आपको एक सेपरेट डेवलपमेंट बोर्ड बनवाना है विदर्भा, मराठावाड़ा, सौराष्ट्र एंड कच्छ के लिए। बेसिकली कुछ ऐसे इलाके हैं जिनके लिए स्पेशल जो है ट्रीटमेंट देने की ज़रूरत है। कौन कौन से? विदर्भा, मराठावाड़ा है ना, सौराष्ट्र एंड हमारा कच्छ, तो ये हमारे कुछ 4 जो है जगहें हैं। उसके अलावा लॉ एंड ऑर्डर के लिए नागालैंड एंड अरुणाचल प्रदेश जो है, लॉ एंड ऑर्डर के नागालैंड एंड अरुणाचल प्रदेश, बिकॉज यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्राइबल एरिया है और यहाँ पे आए दिन दंगे होते रहते हैं, तो उसके लिए लॉ एंड ऑर्डर के लिए वो स्पेसिफिक जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है गवर्नर की है, ठीक है। उसके अलावा जैसे कि सिक्किम है और जो कर्नाटका है उनके लिए डेवलपमेंट, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट और पीस के लिए हम रिस्पॉन्सिबिलिटी, असम एंड मणिपुर के हैं, वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन करना ट्राइबल एरियाज़ का, तो वहाँ पे ऑफकोर्स ट्राइबल एरियाज़ काफ़ी हैं, ठीक है। तो हम थोड़ा सा ध्यान रखने के लिए इसको ना एक बार वो कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या था देखो, गुजरात हुआ एंड महाराष्ट्र हुआ, उसके लिए तो स्पेशल डेवलपमेंट बोर्ड लगवाने हैं फॉर विदर्भा, सौराष्ट्र, कच्छ एंड हमारा मराठावाड़ा के लिए। उसके अलावा नागालैंड है एंड जो हमारा मणिपुर है वहाँ पे ट्राइबल पॉपुलेशन की लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए। जो असम है, सॉरी ये मणिपुर नहीं था, ये अरुणाचल प्रदेश था, तो नागालैंड अरुणाचल प्रदेश के ट्राइबल एरियाज़ के लिए लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके अलावा जो हमारे असम है और हमारे मणिपुर है या मिजोरम, पता नहीं कुछ ऐसा था, उसके लिए आपको क्या करना है, आपको अलग से वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन देखनी है ट्राइबल एरियाज़ की स्पेसिफिकली, है ना, ट्राइबल एरियाज़ की। और जो कर्नाटका है एंड जो हमारा सिक्किम है उसके लिए स्पेशल डेवलपमेंट एंड पीस की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं कि हमने ठीक बोला। तो दैट इज़ ऑफकोर्स महाराष्ट्र एंड गुजरात सेपरेट डेवलपमेंट बोर्ड, नागालैंड हुआ एंड अरुणाचल प्रदेश लॉ एंड ऑर्डर, एंड असम एंड मणिपुर एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे ट्राइबल एरियाज का, एंड सिक्किम एंड कर्नाटका सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करी। अब आ जाते हैं हम सीएम पे। सीएम के अपॉइंटमेंट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में तो कोई स्पेसिफिक प्रोसीजर नहीं लिखा है कौन हमारा सीएम बनेगा, किस हिसाब से अपॉइंटमेंट करेंगे। वेल करता हमारा गवर्नर है और उसका एक मेन कन्वेंशन है कि वो लीडर होता है हमारे मेजॉरिटी पार्टी का, बाकी सेम है जैसे हम पीएम ने पढ़ा था, ठीक है। ओथ गवर्नर के सामने लेगा, टर्म जो है फिक्स नहीं है, प्लेजर ऑफ द गवर्नर पे रहता है, ठीक है, बाकी सेम एज पीएम है। सैलरी अलाउंसेस हमारा स्टेट लेजिस्लेचर डिटरमाइन करता है। पावर्स एंड फंक्शंस की बात करूँ तो हमारी सेम है, ठीक है, जैसे पीएम के हैं। अदर की बात करूँ तो गवर्नर जो है अगर चाहे तो सबमिट कर सकता है किसी भी मैटर को फॉर कंसिडर करने के लिए, ऐसा मैटर जो कि लेजिस्लेटिव काउंसिल लेके आई थी, ठीक है, तो वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को दे सकता है। मतलब ये है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल कोई मैटर लेके आई, उस मैटर पे कोई ना फैसला नहीं लिया गया, लेकिन गवर्नर को लगता है कि लिया जाना चाहिए, तो गवर्नर क्या कर सकता है, हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को दे सकता है कि आप एक बार इस मैटर के बारे में सोच लो, दैट्स इट, ठीक है। हेड एंड मेंबर की अगर मैं बात करूँ तो वो चेयरमैन होता है स्टेट प्लानिंग बोर्ड का, ठीक है, इट इज़ अ चेयरमैन ऑफ द स्टेट प्लानिंग बोर्ड। एक्ट एज अ वाइस, जैसे कि स्टेट प्लानिंग बोर्ड, जैसे नीति आयोग का चेयरमैन पीएम है, तो ऐसे ही स्टेट प्लानिंग बोर्ड का चेयरमैन हो गया ये, दैट इज गवर्नर। एक्ट एज अ वाइस चेयरमैन, वाइस चेयरमैन की तरह एक्ट कर रहा है जोनल काउंसिल के, है ना, तो हमने पढ़ा ही था। इंटर स्टेट काउंसिल में मेंबर भी होता है, मैनेजर होता है ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी, तो ध्यान रखना है, देयर इज अ मैनेजर इन क्राइसिस ड्यूरिंग द इमरजेंसी। स्टेट एग्जीक्यूटिव में बात करूँ तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एडवाइस देते हैं हमारे गवर्नर को, ठीक है, जो भी एडवाइस देते हैं उस पर कोर्ट कुछ बोल नहीं सकती और एडवाइस हमारी बाइंडिंग नहीं है फॉर द गवर्नर, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लोकसभा जो है डिसॉल्व कर सकती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कंटिन्यू टिल न्यू, अगर हमारी
लेजिस्लेटिव असेंबली होनी चाहिए, अगर वो डिसॉल्व भी हो जाती है तो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कंटिन्यू रहती है जब तक नई नहीं आ जाती। सेनेट ऑल हमारी स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो तैयार करते हैं। मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ ट्राइबल वेलफेयर, तो कुछ स्टेट्स में बेसिकली 4 स्टेट हैं, छत्तीसगढ़, झारखंड, एमपी और उड़ीसा। इन 4 स्टेट में जो है मिनिस्टर इन चार्ज, एक अलग से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में मिनिस्टर इन चार्ज होता है ट्राइबल वेलफेयर का, छत्तीसगढ़, झारखंड, एमपी और उड़ीसा। ठीक है, तो पास ही हैं सारे। ठीक है, दैट्स इट।